हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज का ये लेक्चर, आप जो भी इसे कहेंगे, आज की ये क्लास आप जो भी इसे कहना चाहेंगे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आपका जो है कब एग्ज़ाम डेट आने वाला है। जितने भी बच्चों ने ए ग्रुप के लिए अप्लाई किया है, चाहे पी ग्रुप के लिए अप्लाई किया हो, चाहे ई ग्रुप के लिए अप्लाई किया हो, सो उन बच्चों का जो है एडमिट कार्ड अब कब आएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, इसका जो है मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जैक्ट आपको डेट तो नहीं बता सकता, बट हाँ कुछ एक्सपेक्टेड डेट कि हाँ उस टाइम तक, उस दिन तक आपका जो है डेट आ सकता है एग्ज़ाम का, वो मैं आपको बता सकता हूँ। करीबन करीबन कि ये भी मैं अपने पूरा जो है कैलकुलेशन पिछले साल कब आया था और कैसे अभी क्या कंडीशन बन रहे हैं, उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ उसी डेट को होगा, बट एक्सपेक्टेड डेट आप उसको मान के चलो कि हाँ उस डेट को जो है आपका एग्ज़ाम होगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपका पेपर कैसे होता है। कई बच्चों का क्वेश्चन ये है कि गूगल पे तो ये बता रहा है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सो प्लीज़ एक बार इसको कंफर्म कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे पहले बच्चों, पिछले साल को देखा जाए तो मई में जो है आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, जून तक जो है आपका रिजल्ट शायद आ चुका था, ठीक है। और अभी जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी आपके जो सीनियर्स हैं जो कि सेकंड सेम में है या फोर्थ सेम में है या सिक्स सेम में है, उनके जो है 14 मई से पेपर चलेंगे। 14 मई से पेपर चलेंगे, कितने तक? 3 जून तक आखिरी पेपर रहेगा। सो यहाँ पे जो बात पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मई में पेपर कंडक्ट हो चुका था, ठीक है, मई में पेपर कंडक्ट हो चुका था। अब की बार जो सेमेस्टर यानी जो आपके सीनियर्स हैं उनके पेपर हैं 14 मई से लेकर 3 जून तक। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल का, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो यूबीटी पॉलिटेक्निक के लिए, वो 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल से 5 या 6 दिन आपके ऐसे मान के चलो, अगर मई में भी पेपर होता है, क्योंकि पिछले साल जो है मई में पेपर हुआ था, तो अगर मई में पेपर होता है तो कम से कम 1 हफ्ता तो इस चीज़ पे आपको सीट अलॉट होगी। कितने फॉर्म भरे गए हैं, उन बच्चों ने कौन सी जगह प्रेफर की है, उसके हिसाब से उनको सीट अलॉट करना। ये अगर होता भी है तो 1 हफ्ता तो इस पे लगेगा। 1 हफ्ता इस पे लगेगा, तो कम से कम आप मान के चलिए 1 मई से ये काम अगर शुरू भी होता है, 1 मई से अगर ये काम शुरू भी होता है तो इस पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी 7 मई तक ये हो सकता है। और फिर संडे को आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है बच्चों। यूबीटीआर कभी भी आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर संडे को कंडक्ट कराता है। सो मई में ये पॉसिबल हो भी सकता है। अगर ये मई में आपका हुआ तो आप अलर्ट मोड पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो मई में आपका पेपर हुआ था, बट अभी जो है बहुत कम चांस है कि मई में आपका पेपर हो, क्योंकि 30 अप्रैल तक तो आपके फॉर्म फिल ही होंगे। उसके बाद जो है कई सारी चीज़ों में संस्था लग जाएगी यूबीटीआर की, ठीक है। पॉलिटेक्निक जो संस्थान हैं, पॉलिटेक्निक संस्थाएं जो पेपर यहाँ कंडक्ट कराती हैं, वो पहले तो ये जुटाने में लग जाएगी कि हाँ कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसके हिसाब से कितने बच्चों ने कौन सा सेंटर यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, उसके हिसाब से सीट अलॉटेड होगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखना है कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले हैं उनके पेपर भी कंडक्ट कराए जाएंगे। जब अभी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले के हैं ना, वो खिसक भी सकते हैं, ठीक है। और अगर वो खिसकें, टेस्टिंग डेट शीट आती है उनकी, पहले उनकी एक टेस्टिंग डेट शीट आती है, उसके बाद कंफर्म डेट शीट आती है। तो टेस्टिंग डेट शीट अभी उनकी आई है, तो कंफर्म डेट शीट में अगर बाद में जाते हैं पेपर, तो फिर वो पहले आपका कराएंगे, यानी वो मई में आपका एग्ज़ाम करवा देंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम। लेकिन अगर यही डेट शीट रहती है तो 50-50 चांस है कि मई में करवाएं, और 50-50 चांस है कि जून में भी करा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान पे रखिएगा। तो अभी फ़िलहाल आप अलर्ट मोड में ही रहिए, ये सोच के चलिए कि जल्दी से जल्दी आपका पेपर हो सकता है।
या मई में आपका पेपर हो सकता है, जून में भी आपका पेपर हो सकता है, बट अभी ये सोच के चलिए कि हाँ हमारा पेपर मई में हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से कि इस प्रकार से जो है यूबीटीआर एग्ज़ाम वाले करा सकते हैं। अब पेपर कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है, पेपर कब होगा ये मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत डिटेल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड डेट थोड़ा तोड़ मरोड़ के कि क्या क्या समस्याएं यहाँ पे आ सकती हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि मई में भी हो सकते हैं। मई में होंगे तो 14 तारीख से पहले होंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आपके कंडक्ट कराएंगे। अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम खिसके तो मई में भी होंगे, और अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं खिसके तो 14 मई से पहले होगा या फिर 3 जून के बाद, क्योंकि लास्ट पेपर 3 जून को है सेमेस्टर आपके सीनियर लोगों का। ठीक है, ओके। अब किस प्रकार से पेपर होगा, माइनस मार्किंग क्या होगी, इसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूँ, फ़ोन की स्क्रीन पे। तो चलिए फ़ोन की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और समझते हैं आपका पेपर किस हिसाब से होगा। चलिए अब यहाँ पे जानते हैं कि किस प्रकार से जो है पेपर आपका आता है, कैसे आपका पेपर आता है। तीनों ग्रुप को लेके हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम ए ग्रुप को लेके यहाँ पे देख लेते हैं, ई ग्रुप का 2023 का पेपर यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे ई ग्रुप से हैं यहाँ पे देख लो, 2023 का ये पेपर है। सबसे पहले देखो कैसे पेपर आपका आता है। 2 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होता है, 400 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है, ध्यान से देख लो। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट आपको डालना है। ठीक है, लिखा हुआ है कि लीव 1 बॉक्स आफ्टर फर्स्ट नेम। जैसे कि मेरा नाम है समीर सिंह, तो मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे डालूंगा SAMEER और फिर एक बॉक्स छोड़ के फिर सिंह लिखूंगा। ठीक है, इस प्रकार आपको अपना नेम, मिडिल नेम और सरनेम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फादर्स नेम में भी सेम और कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे लिखना होता है। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे इस प्रकार लिखना होता है। OMR आंसर सीट, जो आपको एक आंसर सीट मिलेगा। आंसर सीट मतलब OMR आंसर सीट होता है जिसमें आपको फिल करने होते हैं करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आप ब्लैक पेन से आप जैसे गोले गोले करते हो ना, ब्लैक उस पर सर्कल पे आपको ऐसे करना पड़ेगा, तो वो है वहाँ पे, उस पर एक नंबर लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक नंबर लिखा हुआ है, ये एक नंबर लिखा हुआ है, उसी प्रकार उस पर भी एक नंबर लिखा होता है। सो उसको आपको यहाँ पे लिखना होता है। रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट ये आपको आपके एडमिट कार्ड में दिखेगा, इसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, आप सुन लो। ठीक है, जब तक यह पुस्तिका खोलने के लिए न कहा जाए तब तक इसे ना खोले। देखिए यहाँ पे सील लिखा हुआ है ना, तो इसको तब तक, यहाँ पे देखो ये सील रेड कलर का है ना, तो तब तक आपको इसको खोलना नहीं, पहले ही नहीं खोलना है। ठीक है, तो पहले जब तक बट रहे हैं या और काम हो रहे हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, आपका फिंगरप्रिंट लेना, आपके सिग्नेचर लेना, तब तक आप इस चीज़ को ना खोले, तब तक आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के आपको बता भी देता हूँ। अभ्यर्थी अपना नाम और अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखें जो इसके लिए दिए गए हैं, अर्थात इस पृष्ठ पर आंसर सीट पर अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको रफ कार्य करने के लिए लास्ट में एक पेज भी दिया गया होगा, तो आप उस पर आप रफ काम करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप अपने हाथों पे लिख रहे हो, अपने डेस्क पे लिख रहे हो, आपको रफ काम करने के लिए वहाँ पे दिया जाता है, तो आप वहाँ पे रफ काम करेंगे। और साथ ही साथ आपको ब्लैक पेन ले जाना है, ये इस पर मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र पूरा करने अथवा समय समाप्त होने के उपरांत ही। अब ऐसा नहीं है कि आपने अपना पेपर दे दिया और अभी टाइम नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर जा सकते हो। आप बाहर नहीं जा सकते हो, चाहे आपने टाइम से पहले ही क्यों ना कर लिया हो अपना पेपर। सभी एक साथ जो है कक्षा को छोड़कर जाते हैं, और प्रवेश पत्र आपको अपने साथ ही ले जाना होता है। बाकी ये क्वेश्चन पेपर और OMR सीट आपको सबमिट करना होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे कह रहे हैं ये 2023 का पेपर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं नेगेटिव मार्किंग तो होती है। ठीक है, और यदि किसी प्रश्न के हिंदी अनुवाद में त्रुटि होगी तो उसका अंग्रेजी अनुवाद ही सही माना जाएगा, ये आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था ब्लैक पेन ले जाने, तो आपको ब्लैक पेन ही यहाँ पे ले जाना है, और इस प्रकार आपको OMR सीट भरना है। ठीक है, जैसे सी, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट इन्होंने बताया, तो पूरा इस प्रकार को इसे इस प्रकार भरना है। अगर आपने यहाँ पे टिक का निशान मारा या क्रॉस किया या डबल क्या कहते हैं, डबल विकल्प आपने भर लिया, सी भी भर दिया और बी भी भर दिया, तो इस प्रकार आपका उत्तर गलत माना जाएगा और आपका जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। और फिर इस प्रकार आपका पेपर यहाँ पे शुरू होता है। तो ये रहा ई ग्रुप का। अब चलिए ए ग्रुप का यहाँ पे देखते हैं। ठीक है,
सो ए ग्रुप का भी सेम ही है, इसमें कोई वो नहीं है यहाँ पे अलग, ठीक है। यहाँ पे सेम आपको अपना नाम वगैरह भरना है और इसमें भी वही है, 1 अंक काट लिया जाएगा, सब वही है, बस इसी प्रकार आपका यहाँ पे पेपर आता है, ठीक है। सेम पी ग्रुप का भी इसी प्रकार आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पी ग्रुप का भी यहाँ पे आता है, इसी प्रकार से आता है। यहाँ पे थोड़ा ये हटके है क्योंकि यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन आता है, बाकी सब यहाँ पे सेम ही है। यहाँ पे देखो खंड 2 के 2 सेट हैं, दोनों ही सेटों में 51 से 50। देखो एक तो आता है बायो का, उसमें 51 से 100, बायो में भी 51 से 100 तक के प्रश्न रहते हैं और गणित में भी 51 से 100 तक के प्रश्न रहते हैं। तो ये आपको वही सेट आपको करना है जो आपने चुना है। अगर आप पीसीएम से हो और आपने फॉर्म भरते समय आपने जो भी चुना होगा, आपको मतलब दोनों में से एक को करना है, ठीक है। दोनों में से एक को करना है, या तो आप बायो करो या तो आप मैथ करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि 25 क्वेश्चन बायो के आपने देखे उनको कर दिया और 25 क्वेश्चन मैथ के उन पे टिक मार दिया। 51 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चन मैथ के ही या तो करो या तो फिर बायो के ही करो। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने दिमाग में लेते हुए चलना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको बता दिया है कि किस प्रकार आपका पेपर होगा, कब आपका पेपर होगा और कैसे आपका पेपर होता है। सो जो भी कन्फ्यूजन आपका रहा होगा आई होप वो दूर हो गया होगा। सो अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर जब भी हम अपनी लाइव क्लास को करें आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, सो उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, आप जो भी कहें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में बने रहिएगा।